नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। लाठी डंडे से प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर गिरी गाज। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नगर थाने में प्रदर्शन करने वाले 20 शिक्षकों पर किया FIR दर्ज। कांटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर ओवरब्रिज के समीप सड़क पर खड़ी ट्रक पर लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। और बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक में शामिल हुए बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। लाठी डंडे से प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर गिरी गाज। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 20 शिक्षकों पर नगर थाने में FIR दर्ज करवाई। शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात कहकर मुजफ्फरपुर के शिक्षकों को आवाज उठाना बेहद भारी पड़ गया है। जिले में लाठी बांटने वाले 20 शिक्षकों को चिन्हित करते हुए अब शिक्षा विभाग ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मुजफ्फरपुर के नगर थाना में आवेदन दे दिया गया है, जिसके बाद जिले में लाठी और गुलदस्ता बांटने वाले परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ से जुड़े 20 शिक्षकों को शिक्षा विभाग के आवेदन में आरोपित बनाया गया है। शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से मिले आवेदन के आधार पर मुजफ्फरपुर के नगर थाने में मुजफ्फरपुर परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के 20 शिक्षकों के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की पुष्टि नगर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने कर दी है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें 20 शिक्षकों के ऊपर दिनांक 10/3/24 को शहीद खुदीराम बोस स्मारक पर धरना प्रदर्शन देने के विरुद्ध में दिया गया है आवेदन। और इसमें कहा गया है कि सरकारी कार्य में बाधा दिया गया, धमकी दिया गया और न्यूसेंस किया गया। इस आधार पे नगर थाना में कांड दर्ज किया गया है। नगर थाना कांड संख्या 194/24 दर्ज किया गया है। आगे इसमें क्या करें? इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया है और इसमें जो यथोचित कार्रवाई होगी आगे किया जाएगा। बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक में महामहिम राज्यपाल शामिल हुए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में गुरुवार को सीनेट की बैठक संपन्न हो गई। सीनेट की बैठक में शामिल होने पहुंचे बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने बिहार विश्वविद्यालय के नवनिर्मित गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने सीनेट की बैठक में भाग लिया। सीनेट की बैठक में अगले सत्र 2024 से 25 के लिए 937.21 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को लाया गया, जिसके कुछ प्रावधानों का राजद विधायक सह सीनेटर निरंजन राय ने विरोध भी किया, पर वाद विवाद के बीच ध्वनिमत से बजट को पास कर दिया। आज हमारी सीनेट की बैठक थी और मेरे कुलपति कार्यकाल की पहली बैठक थी। हमारे लिए अनुभव नया था, क्योंकि मैं BHU से आया था। BHU वगैरह में तो सीनेट नहीं है, तो सीनेट की बैठक और महामहिम की अध्यक्षता में हुई, तो यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। सारा बैठक बड़ा स्मूथली चला और हमारा बजट वगैरह सब स्मूथली पास हो गया। तो हम इस विश्वविद्यालय के सारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का, आपकी मीडिया भाइयों का, आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद करते हैं। पिछले वर्ष से 100 करोड़ कम का अगर पैसा कम हो गया तो इसके लिए तो आप हमको बधाई दीजिए कि बजट हमने कम किया। बड़ा बजट होने पे भी जब सुविधाएं कम थी तो कम बजट में बेहतर सुविधाएं नहीं, वो उससे ज़्यादा सुविधाएं हो जाएंगी। आप लोगों ने 2 महीने में देखा भी होगा। 2 महीने राज्यपाल महोदय डिजिटलाइज की दिशा में भी हम लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जो उन्होंने कहा है उसी लाइन पे काम करेंगे। कितने एजेंडों पर सर मुहर लगी? करीब 22 एजेंडे थे, 21 या 22 थे।
ठीक है। सर, जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था जांच की बात या जो भी है वो सब हम किसी विश्व महाविद्यालय की मान्यता को रोकना नहीं चाहते हैं, ना हमारी रोकने की मंशा है। हम केवल जांच करके सबको हल करेंगे। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से पूरा शहर धूल में तब्दील हुआ। जगह जगह खोदे गड्ढे से आम लोग काफी परेशान हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में तो स्मार्ट सिटी नहीं है, गड्ढा गड्ढा सिटी होने जा रही है। जिले में 5 साल से अधिक समय से स्मार्ट सिटी के विभिन्न प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन अब तक मोतीझील, कल्याणी, हरसभा रोड को छोड़कर किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हुआ जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। अखाड़ा घाट, सिकंदरपुर व कंपनी बाग, सरेगंज टावर रोड में खोदे गए गड्ढे के कारण इन दिनों लगातार इसमें ऑटो व ई रिक्शा के पलटने से लोग जख्मी हो रहे हैं। धूल का तो हाल ही मत पूछिए। शहर की लगभग सभी सड़कें जहां स्मार्ट सिटी से काम चल रहा है, हर जगह धूल ही धूल। इससे आसपास के लोग काफी परेशान हैं। यह हाल तब है जब स्मार्ट सिटी कंपनी ने 700 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। अब इसको लेकर खूब सवाल जवाब शुरू हो गया है। पब्लिक तो बोल रही है, लेकिन शहर के जो माननीय हैं वह चुप्पी साधे हुए हैं। इसका नतीजा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रही एजेंसियों की मनमानी चरम पर है। प्रशासनिक अधिकारियों की सख्ती के बाद भी काम की रफ्तार कछुआ की चाल की तरह है। सरियागंज टावर से सिकंदरपुर मोड़ होते हुए अखाड़ा घाट रोड की तरफ नाला का निर्माण चल रहा है। लगभग 2 महीने से एजेंसी 100 मीटर के आसपास नाला बनाने में जुटी है, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया गया। गड्ढे के ऊपर प्लाई का तख्ता रखा है, वह भी जगह जगह टूट चुका है। कभी भी खोद कर छोड़े गए गड्ढे में गिरकर राहगीर जख्मी हो सकते हैं, लेकिन एजेंसी पर इसका कोई असर नहीं है। आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी का क्या व्यवस्था है। एक रोड को 5 बार तोड़ा जा रहा है। इससे परेशानी किसको हो रहा है? जनता को हो रहा है। नेता लोग को क्या इसका कमीशन मिल रहा है? जितना बार तोड़ रहा है उतना बार नेता हो, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, उन सब लोग का ही चाल है ये। आप देख सकते हैं, अगर वो लोग चाहे तो डीएम से मिले, इसका ज्ञापन दे, ये लोग बंद हो। एक बार नाला रोड टूटे, बने, जो भी है एक बार तोड़ तार के एक बार बनाइए, उसको डालिए। आप स्कूल जाइए बच्चा को लेकर के, उस समय इतना धूल मट्टी से परेशानी होता है, उससे बच्चे लोग बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्ग लोग बीमार पड़ रहे हैं, आदमी का कमाई खत्म हो रहा है। अभी पर्व का त्योहार का दिन है, आप देख सकते हैं इतना ना रोड नाला टूटा हुआ है और रोड को जाम कर दिया जाता है तोड़ तोड़ करके। उससे दुकानदार लोग को भी परेशानी हो रहा है। तो मुजफ्फरपुर में तो स्मार्ट सिटी नहीं है, गड्ढा गड्ढा सिटी होने जा रही है। हम एक छोटा व्यवसाय है, छोटा सा उद्योग चलाते हैं। पहले व्यापारी लोग पंकज मार्केट में उतरते थे, उनकी सुविधा गाड़ी लगने की या गाड़ी आने जाने की होती थी, वो सब सुविधा बंद हो गई है। हम लोग का व्यापार शहर का बंद हो गई है। पहले जो नकदी दुकानदार आउट एरिया से आते थे लेने, अब वही दुकानदार को पहुंचाने जाना पड़ता है, उधारी देना पड़ता है, पैसा फंस जाती है। हम लोग का शहर का व्यापार खत्म हो गई। यही पंकज मार्केट के रोड है, एक बार बनता है 10 बार टूटता है। आज मुंह पे जाके देखिए गड्ढा है, जो गाड़ी फंस रही है, बच्ची गिर गई है, जिसका हाथ गोड़ टूट गया, वो पंकज मार्केट गेट के ऊपर, जो हम लोग जाकर के डॉक्टर यहाँ SKMCH परिसर के बाहर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद बुधवार को एक बार फिर SKMCH परिसर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चला। इससे परिसर में अस्थायी दुकान और झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते पूरा परिसर खाली हो गया। हालांकि इस बार अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रशासन को बल प्रयोग नहीं करना पड़ा, उन्होंने अपनी दुकान खुद से ही हटा ली। अस्पताल के मुख्य द्वार से लेकर परिसर की उत्तरी और दक्षिणी छोर की चाय नाश्ता की दुकानें हटा ली गईं, झोपड़ियां भी हटा ली गईं। अंचल अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को दोबारा झोपड़ी और दुकानें नहीं लगाने की चेतावनी दी गई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व मुशहरी अंचल अधिकारी कर रहे थे। उनके साथ DCLR पूर्वी अहियापुर थाना अध्यक्ष रोहन कुमार के साथ भारी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल रहे। में गेट नंबर 3 से जो आवागमन है, इसमें कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से दुकान लगा लिया गया है।
उसको पूर्व में भी सूचना दिया गया था, अनाउंसमेंट हुआ था, आज भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम लोग कि अवैध जो अतिक्रमण है अस्थायी है, चूँकि पूर्णतया ठेला वगैरह लगा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग आए हैं और लोग अभी हटा भी रहे हैं। हटाते हैं और उसके बाद फिर से लगा लेते हैं, तो दोबारा अगर अतिक्रमित करते हैं जगह को तो क्या कुछ करें? नहीं, वो संबंधित थानाध्यक्ष महोदय को अभी बोल भी दिया जाएगा और निर्देश भी रहता है कि जब कोई अतिक्रमण हटा लिया जाता है तो संबंधित थाना उसमें कार्रवाई करती है। अगर संबंधित व्यक्ति पुनः लगाते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बाबा गरीबनाथ के आस्था में लीन एक भक्त प्रत्येक सोमवार को अपने निवास स्थान से दंड करते हुए बाबा के दरबार पहुंचती है। देखिए ये रिपोर्ट। आस्था और जुनून दोनों हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो शहर के माड़ीपुर से दंड देते हुए हर सोमवार को बाबा गरीबनाथ धाम और हर गुरुवार को मां बगलामुखी मंदिर दंड देते हुए करीब 5 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। सोनाली मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर की निवासी है। सोनाली ने बताया कि अगर हम चाहे तो मुश्किल कुछ नहीं, भगवान खुद ब खुद पार लगा देते हैं। बातचीत के क्रम में सोनाली ने बताया कि उनका एक मन्नत है, इस वजह से वो हर गुरुवार मां बगलामुखी मंदिर जाती हैं। साथ ही उन्होंने बाबा दरबार में भी 16 सोमवार तक दंड प्रणाम करते हुए बाबा दरबार में हाजिरी लगाने का प्रण लिया है। पूरा नहीं हुआ है माता रानी से। मन्नत पूरा हुआ है? जी नहीं, अभी तक मन्नत पूरा नहीं हुआ है। जब तक से दंड करते आ रहे हैं? ये मैं सावन से ही कर रही हूँ, सावन के सोमवारी के टाइम से कर रही हूँ मैं। तो फिर क्या मन्नत है आपका? मन्नत किसी को हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन मन्नत पूरा करना महादेव और माता रानी का ही है। तब तक ऐसे ही दंड करते रहिएगा? जब तक मन्नत मेरा पूरा नहीं होगा तब तक मैं करती रहूंगी, चाहे इसके लिए मेरी प्राण ही क्यों न चले जाए। तब तक ये दंड प्रणाम करते हैं आप? ये मैं 16 सोमवार का व्रत कर रही हूँ, तो 7 सोमवार का व्रत मैं कर चुकी हूँ, अब 10 और बाकी है। और माता रानी का मन्नत भी है, बगलामुखी माता का एक और दिन पहले हम जा चुके हैं, अब ये दोबारा है, दोहराना है। उसके बाद देवी मंदिर का भी है, उसके बाद संतोषी मंदिर का भी है। सब माता का मतलब मन्नत मानी हुई हूँ मैं मारीपुर से आ रही हूँ अपने घर से दंड करते हुए। डर नहीं लगता है कितना दूर से? डर कैसा, जिसके सर पे महादेव का हाथ है, माता रानी का हाथ है, वो डर कैसा? कालों के काल महाकाली, वो सारे काल काट देते हैं। ऐसे है मेरे भोलेनाथ, ऐसी है मेरी माता रानी। आगे भी दंड करते रहिएगा? हाँ, जब तक मेरा मन्नत पूरा नहीं होगा जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक मैं करती रहूंगी। क्या नाम हो गया? मेरा नाम सोनाली है। सोनाली। का नाम क्या? पिताजी का नाम? मेरा पिताजी का नाम मोहन सैनी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज
एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। पहाड़पुर ओवर ब्रिज के समीप सड़क पर खड़ी ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। कई घंटे तक अफरा तफरी मची रही। जिले के कांटी थाना क्षेत्र में पहाड़पुर ओवर ब्रिज के समीप खराब ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि कोई विचित्र व्यक्ति धूम्रपान कर रहा था, जिस वजह से आग सड़क किनारे ट्रक के केबिन में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलने लगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आग की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने घंटों भर मुशक्कत करने के बाद आग को बुझाया। ट्रक के बारे में बताया जा रहा है कि एनएच किनारे 10 दिनों से लगी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति वहां सिगरेट पी रहा था, जिसके बाद सिगरेट को वहां फेंक कर चला गया, जिस वजह से ये आग लग गई। हम लोगों ने देखा कि ट्रक में आग लग गई तो दौड़ कर आए। बड़ी तो खड़ी थी, एक पागल था जो आया है कहीं से सिगरेट उगरेट पी के वो आग लगा दिया, जिसके कारण इसमें आग लग गई है। और यहाँ के जितने लेबर मजदूर थे मिल के सभी लोग आग को बुझाए हैं। और फायर वाला को तो फोन किया गया, लेकिन उस समय पर अभी तक पहुँचा नहीं। और हम लोग अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग नहीं मिलते तो अभी न जाने और कितना ज्यादा क्षति होता है। जी, ट्रक यहाँ पे कब से खड़ी थी? ट्रक तो बहुत 5-10 दिन से खड़ी है यहीं पे। जी जी जी। अचानक आग लगी है उसमें? जी जी जी। प्रशासन देखिए, एक तो मोबाइल वाला आया, काटी थाना देखा और भाग गया। उसके बाद हम लोग फायर वाला को भी फोन किए, फायर वाला भी अभी तक नहीं आया। अगल बगल में दुकानें भी है और जी जी जी, अगल बगल में दुकानें भी है जी। और दुकान का ही फायर वाला सिलेंडर था, उससे हम लोग बुझाया, जिसके कारण इतना जल्दी आग पे काबू पाया गया। क्या और घना बस्ती भी है, चारों तरफ घना बस्ती भी है, इससे और कितना क्षति हो सकता था। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किसान महापंचायत के समर्थन में भारतीय किसान मजदूर सभा ने शहर में समर्थन मार्च निकाला। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किसान महापंचायत के समर्थन में गुरुवार को अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने समर्थन मार्च निकाला। मौके पर रुदल राम ने कहा कि 2 साल पहले 700 किसानों ने अपनी कुर्बानी के बल पर किसान विरोधी 3 काले कानून वापस करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को बाध्य किया था, परंतु केंद्र सरकार ने अन्य वादा जैसे एमएसपी गारंटी का कानून बनाने, किसानों पर किए गए मुकदमे वापस लेने, शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा देने,
जन विरोधी बिजली बिल 2020 को रद्द करने आदि मांगे अभी तक पूरी नहीं की। इन्हीं मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज किसान महापंचायत का आह्वान किया था। इसके समर्थन में हम लोगों ने समर्थन मार्च निकाला है। आप तमाम मीडिया के भाई बंधुओं को मालूम है कि पिछले 3 कृषि कानून किसान आंदोलन के दबाव में वापस लेने के बाद किसानों के साथ जो लंबित मांगे थी, एमएसपी की गारंटी, किसानों की एमएसपी की गारंटी, एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और भी किसानों पर जितने केसेस हुए वो किसानों के हत्यारा उर्फ टेनी मिश्रा को बर्खास्त की, गिरफ्तारी, बिजली बिल अध्यादेश 2020, अन्य कई किसानों के बिहार में मंडी चालू करने, कई किसानों को मांग किसानों की थी, आदिवासी बिल आदिवासी वन संरक्षण अधिनियम 2022, कई मांगे लंबित थी, जिन मांगों को लेकर निरंतर आंदोलन मोदी सरकार ने विश्वासघात किया और उस सवाल पर मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में महिला उद्यमी समाज द्वारा 2 दिवसीय होली मेला का आयोजन किया गया। महिला उद्यमी समाज के बैनर तले गुरुवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल में 2 दिवसीय होली मेला का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सा लोजपा रामविलास नेत्री, इंदिरा देवी, राजद महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हरपिंदर कौर व नेत्र चिकित्सक डॉक्टर पल्लवी सिन्हा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मौके पर मिस यूनिवर्स राजनंदिनी ने कहा कि महिला उद्यमी समाज को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में होली से जुड़े सभी उत्पादों की प्रदर्शनी की जा रही है। महिला उद्यमियों ने एक से बढ़कर एक सामानों को लेकर इस मेले में उपस्थित हैं, तो आप सभी आएं और इस मेले से अपनी मन पसंदीदा सामान उचित दामों में घर ले जाएं। यहाँ पे आपको जयपुर की टोटल वैरायटी दिखने को मिलेगी। समर के हिसाब से सारा कलेक्शन आया है। प्योर में, प्योर बांधनी में, लहरिया में, कॉटन में, सूट के बहुत भरपूर रेंज आए हैं। उसके साथ साथ भागलपुर का सारा रेंज है, मधुबनी प्रिंटिंग से लेकर मिर्चा सिल्क सारा रेंज है। पर्दे एंड बेडशीट प्योर कॉटन में मिलेंगे। इमिटेशन ज्वेलरी हो गई, रियल ज्वेलरी हो गई, बच्चों के गिफ्ट आइटम्स के शॉप है। ये मतलब जिन्हें ये स्टॉल बोल सकते हैं, जो सेलेक्टेड स्टॉल का मेला एग्जीबिशन हमने आयोजित किया है। मार्केट में जिस प्रकार के कपड़े मिलते हैं वहाँ से अलग यहाँ पे क्या मिलेगा? मार्केट में आपको सिंथेटिक पॉलिस्टर मिलेंगे, लेकिन हमारे इस मेला का खासियत ये है कि यहाँ पे सिंथेटिक पॉलिस्टर नहीं मिलेगा। टोटल ऑर्गेनिक एंड कैटलिंग कॉटन मिलेगा जो स्किन फ्रेंडली होता है। इस मेले की खासियत। होली के लिए खास कुछ प्रोडक्ट आए हैं इस बार? होली के लिए लहरिया आया है, बांधनी आया है, कॉटन आया है, जो कि आप मेरे मेला में आए तो हैं ही, लेकिन मेला में हमारा भी स्टॉल है और हम लोगों ने शुरू किया था लगभग कुछ महीनों पहले। भागलपुरी का काम जितना भी एक्सक्लूसिव उनका तसर सिल्क का काम होता है, लिनन का काम होता है, जो एक्सपोर्ट होता है और जो बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत अच्छे हाई दाम में मिलता है, जिसको हम रिजनेबल प्राइस पे मुजफ्फरपुर में अवेलेबल करवाने की कोशिश की है हमने और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। क्या क्या प्रोडक्ट है यहाँ पे ग्राहकों के लिए? भागलपुरी सिल्क साड़ी है, लिनन साड़ी है, सूट्स है, जेंट्स के लिए लिनन का और सिल्क का, खादी सिल्क का बंडी है, जैकेट जो है देख सकते हैं लगा हुआ है। ये सब जो हमारे एक्सक्लूसिव आइटम है। बाकी फिर कोयम्बटूर की कॉटन साड़ियाँ हैं, कुछ बनारस की हैं, कुछ कोलकाता की हैं, क्योंकि वैरायटी रखनी पड़ती है, लोगों का डिमांड रहता है अलग अलग तरीके से। लेकिन एक्सक्लूसिवली हम लोग तसर सिल्क, मुगा सिल्क, गीचा सिल्क, इन सब पे ज्यादा काम करते हैं और उसके प्रोडक्ट्स हैं। लोन दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी किए जाने के बाद महिलाओं ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। लोन दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर महिलाओं ने एसएसपी राकेश कुमार से शिकायत की है। ठगी का शिकार हुई गांव की एक महिला जूही खातून ने बताया कि गांव की ही जसिया खातून ने उसे बहला फुसलाकर उसके नाम से 2 लाख रुपए का लोन लेकर चंपत हो गई। ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि गांव की कई महिलाओं के साथ हुआ है, जिसका आभास गांव की सीधी सादी महिलाओं को उस समय हुआ जब बैंक कर्मी उन्हें लोन की राशि चुकाने के लिए घर पर नोटिस भेजा। बैंक कर्मी घर पर पहुंचकर लोन चुकाने के लिए
महिलाओं पर दबाव भी बना रहा है। इसी मामले को लेकर गांव की महिलाओं का एक समूह एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। लोन कैसे पास होता है कभी हम सब नहीं जानते थे। यहाँ पर शादी हुआ 5 साल यहाँ पर बस रहे लड़की मैंने जो लेकर भागा है पैसा लोन घर पर हमको आया 10 बजे रात को। हम बोले क्या है तो कहते कैसे कि लोन हमको लेना है तो पास कर दो। हम बोले क्या कि हम कैसे पास कर देंगे, मेरा पति राजी होगा तब ना हम करेंगे। तो बोलते क्या कि नहीं आप पति के नहीं बताओ, चलो ना पास पति मैंने तुमको वही बना देंगे चाहे वो बना देंगे। मैंने बोल रहा था रोज दे रहा था तो मुझे करवा देंगे। उसमें हमको नहीं हम सब नहीं करते, हम खेती नहीं करते, हम नहीं जाएंगे। तो बोला क्या कि चलिए ना नहीं जाएगी। हम बोले कि आज ना हम लोन नहीं देंगे। क्या बताएंगे चलिए कोई सामान लेना ऐसा ही। हाँ तो हम गए और सर 2 को 3 को 12 बजे रात को बैठे हुए हैं। तो हम गए क्या बोलता है फिंगर दे दीजिए। हम कहली फिंगर पति का फिंगर बोलता था, कहली फिंगर दे दीजिए, आधार कार्ड लाई, खाता लाई। हम कहली कि नहीं हम आधार कार्ड नहीं देंगे, खाता भी नहीं देंगे। तो क्या नहीं दीजिए काम। सर भी बोला, सर बोला कि दीजिए ना काम है तब तो बोल रहा है। हम कहली कि ठीक है। तो हम खाता दिए, आधार कार्ड दिए, बस दिया तो फिंगर दिए। फिंगर देने के बाद हम खाता करवा दिए, आधार कार्ड ले लिए, हमको भेजा दिए। क्या ये काम हो गया। हम चल आए अपना घर। हम कहली कि फिर बिहार के पूछे पति है काम तो नहीं कुछ हुआ ऐसा ही है मैंने उसी हुआ। हम कहली ठीक है घर पे चले। फिर उसका बिहार के पते है क्या जूही खा तुम आई। फिर हम गए। हाँ तो क्या बोलते हैं फिंगर दीजिए। हम कहली फिंगर क्या चीज आप ले रहे कोई बताइएगा तब ना। कोई ऐसा होगा कि हाँ कुछ मिल रहा है हमको नाम पर कुछ हो रहा है ऐसे बताइए हमको। तो नहीं सब फिंगर दीजिए। फिंगर दिया तो पैसा पास हुआ। तो हमको मालूम हुआ पैसा पास हुआ। हम बोले कि पैसा पास हो तो वो खाता पाना चाहिए ना। हाँ हमको हाथ में आना चाहिए ना पैसा। आप क्यों पैसा ले लिए। कौन महिला था जो आपको बुला के ले गया था। जसिया खातून था। कहाँ की रहने वाली है। नरियार बैठा। और आप कहाँ की रहने वाली है। आप ही के गाँव की रहने वाली थी। और ऑफिस जो था जहाँ आपको ले गई समूह के ऑफिस में कहाँ था ऑफिस। मोतीपुर में। कितना का निकासी किया था, कितना रुपए का लोन आपके नाम पर पास है। 2 लाख रुपए। कुल कितने महिला है जो इससे पीड़ित है। ये सब जितना हम दे रहा था हमको इसे मालूम नहीं। हम नया थे हमको इसे मालूम नहीं। हम जितना हम अभी दिए है ना 200 आदमी हम सब पूरे 200 महिला का। अभी कितना दिया लगभग कितना रुपया उठाई है अंदाज क्या है। वो पूछे ना कितना रुपया 50 लाख का आवेदन आया है। 50 लाख होवे किया। पहले तो उठा रहा था वो हम नहीं जानते। हमको जब लिए तो हम जाए तो हमें 2 लाख भी हम ही दिए। 2 लाख भी कौन आदमी दिया होगा कोई जानता है। आपका क्या नाम है। जूही खातून। आप कहाँ के रहने वाले हैं। नरियार बैठा। पति का नाम क्या होगा। मोहम्मद राजा। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।